हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब लोगों का स्वागत है स्टडी विद शिवानी चैनल में। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 1, उसका चैप्टर फर्स्ट। तो ये है गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम नॉलेज का कॉन्सेप्ट, टाइप्स, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इन तीनों के बीच में हम निकालेंगे डिफरेंस, और रीज़न के बारे में हम जानेंगे। बिलीफ जो आज की हमारी एक्सप्लेनेशन होगी उसको मैंने बिल्कुल पेपर फॉर्मेट में ही बनाया है। तो अगर आपको यह 16 मार्क्स का आता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले है गाइस हमारा इंट्रोडक्शन। नॉलेज इज़ नॉट जस्ट कलेक्टिंग फैक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि जो हम प्रतिदिन इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि क्या वही नॉलेज कहलाती है। तो नॉलेज में हम सिर्फ फैक्ट्स को ही कलेक्ट नहीं करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, थिंक, रीज़न एंड अप्लाई व्हाट वी लर्न इन रियल लाइफ। यह एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलती है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फाउंडेशन है ये, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके आगे भी मैंने ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख रखा है। Knowledge is the foundation of education as it helps individuals understand, interpret and apply information effectively in real life situation। जैसे कि हमने पीछे जाना कि ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके बाद है हमारा मीनिंग। Knowledge is the understanding and awareness that a person gains through learning, experience, observation and study। अब नॉलेज है क्या, हमें कहाँ से मिलती है? ये हमारी कॉन्टीन्यूस लर्निंग से मिलती है। हमारे साथ जो वाक़या घटित होते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी में, जिसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं इन इंग्लिश, उससे हमें नॉलेज मिलती है। ऑब्ज़र्व करने से, किसी और इंसान को ऑब्ज़र्व करने से हमें नॉलेज मिलती है, और स्टडी, पढ़ाई करने से हमें नॉलेज मिलती है हमारी नॉलेज की डेफिनेशन। नॉलेज इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, स्किल एंड एक्सपीरियंसेस। ये बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज। बेसिकली इसके मेन 4 टाइप हैं नॉलेज के: थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, पर्सनल। अब हम सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज को देखेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज गेन फ्रॉम बुक्स, लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल्स। कहाँ से मिलती है हमें? ये बुक्स से मिलती है, लेक्चर्स से मिलती है, और स्टडी मटेरियल यानी कि बुक्स वगैरह से। इसका मैंने विद एग्जांपल मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी। इसका एग्जांपल है लर्निंग अबाउट सोलर सिस्टम फ्रॉम अ बुक। हम सोलर सिस्टम के बारे में जान रहे हैं कहाँ से? एक बुक से। कौन सी नॉलेज है हमारी? थ्योरेटिकल नॉलेज। अब है हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज ये आप समझ सकते हैं कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज की हमारी यहाँ पर डेफिनेशन है। साइंटिफिक नॉलेज कैसी होती है? जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स से, जैसे कि हमारी साइंस वगैरह की क्लासेस में होता है। पर्सनल नॉलेज जो कि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमें मिली हुई होती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद है हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज। पहले है एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, बुक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपीरियंस के बारे में। अ चाइल्ड लर्न्स नॉट टू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट आफ्टर गेटिंग हर्ट वंस। वी दिस लर्न फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस। अब एक बच्चा है जो एक बार गलती से टच कर लेता है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, किसी गर्म चीज़ को। जैसे हमने कंटेनर रखा होता है गैस या चूल्हे पर गर्म करने के लिए, अगर गलती से उसने एक बार टच कर लिया तो वो उसको दूसरी बार नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उससे उसे चोट आएगी। ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, दूसरों को देखकर समझना चीज़ें। बुक्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलायबल नॉलेज। अब बुक्स में क्या होता है, हमारी स्टेप बाय स्टेप हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई होती है। सोसाइटी में कौन कौन आते हैं? हमारे फैमिली होती है, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सोसाइटी। ये हमें नॉलेज को गेन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एंड में है हमारा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में हमारा क्या होता है? आजकल एआई का ज़माना है। वैसे तो इंटरनेट, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड अस नॉलेज। ठीक है, अगर हम इसका सही तरीके से यूज़ करें तो ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है एक पॉजिटिव वे में। उसके बाद है हमारा डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल। अब हम डिफरेंस जानेंगे नॉलेज एंड स्किल का। इसका भी मैं आपको एंड में एग्जांपल दूंगी। अब नॉलेज होती क्या है? किसी चीज़ के बारे में जानना। स्किल क्या होती है? किसी चीज़ को खुद से करना। ये थ्योरी बेस्ड होती है और इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। स्किल मतलब प्रैक्टिस करना।
ये हमें लर्निंग के थ्रू एक्वायर की जाती है, ये प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर होती है। नॉलेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं और स्किल हमारी एबिलिटी होती है, ये हमारी एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की। अब इसका एग्जांपल है कि बुक से हमने ट्रैफिक रूल्स तो पढ़ लिए, पर ट्रैफिक रूल्स तो हम यूज़ तब करेंगे ना जब हमें ड्राइव करने आती हो कार। तो स्किल क्या है हमारी, ड्राइव अ कार सेफली, और नॉलेज में क्या है हमारा, नोइंग ट्रैफिक रूल्स। अब ट्रिक है हमारे पास कि नॉलेज में हम क्या करते हैं, व्हाट टू डू, कि करना क्या है। स्किल में है हमारा हाउ टू डू, करना कैसे है। अब इसके बाद में हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग में हम क्या करते हैं, बस नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, और ट्रेनिंग में जो हमारी स्किल है उसको डेवलप किया जाता है। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं और इसमें हम परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। ये थ्योरेटिकल होता है मोस्टली, और ये प्रैक्टिकल, ये क्लासरूम में होता है और ये क्लासरूम के बाहर, मतलब कि प्रैक्टिस के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसका एग्जांपल है एक्सप्लेनिंग हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अब इसमें टीचर बताता है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, और इसमें क्या होता है, टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू ऑपरेट कैसे करना है किसी भी कंप्यूटर को। ये हमारा डिफरेंस होता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बीच में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे। अब है हमारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। तो डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें नॉलेज में। अब जो हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इसमें हम फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। ये एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होती है। फैक्ट्स का क्या होता है, रॉ डाटा होता है। ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और ये अवेयरनेस को गेन करने में हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल है अंडरस्टैंडिंग वाई दिल्ली, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल, न्यू यहाँ पर मुझसे रह गया है, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो जो न्यू दिल्ली है वो हमारी कैपिटल क्यों है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसके बाद है हमारे पास रीज़न, माने कारण। तो ये रही रीज़न की डेफिनेशन। एग्जाम्पल है वाई डू प्लांट्स नीड वाटर, बताना है कि जो प्लांट्स हैं उनको पानी क्यों चाहिए होता है। हाँ, तो आंसर है हमारे पास बिकॉज, क्योंकि हम कारण दे रहे हैं यहाँ पर, जो कि रीज़न हमें बताना है। बिकॉज वाटर हेल्प देम ग्रो एंड सर्वाइव, क्योंकि वो उन्हें बढ़ने में और ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। उसके बाद है बिलीफ, यानी कि विश्वास। मैनी पीपल बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है, ये बहुत सारे लोगों का विश्वास है। तो बिलीफ है, सो बिलीफ इज़ समथिंग दैट अ पर्सन एक्सेप्ट ट्रू इवन विदाउट अ कंप्लीट प्रूफ, मतलब किसी भी प्रूफ के बिना उस चीज़ को सत्य मान लेना, जैसे कि भगवान है, जो कि हैं, लेकिन उसका हमारे पास एक प्रूफ नहीं है। रीज़न और बिलीफ के बीच में हमारे पास छोटा सा एक और डिफरेंस है, बाई चांस अगर आपको पेपर में पूछ लिया जाता है। ये लॉजिक और एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, और ये फेथ और पर्सनल ओपिनियन, जैसे कि भगवान के बारे में मैंने आपको बताया, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये हमेशा प्रूव नहीं किया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये सब्जेक्टिव है। उसके बाद है हमारा कंक्लूजन, जो कि पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और बस थोड़े से टाइम में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प आउट ज़रूर करेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। मिलती हूँ मैं आपको किसी अदर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।